नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड न्यूज। सबसे तेज, सबसे पहले यहाँ हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के। देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी। आज है हम जनपद बिजनौर की नगर पंचायत सहानपुर में। आपको बता दें, सहानपुर नगर पंचायत की स्थापना 1991 में हुई थी और पहले यहाँ पर जो चेयरमैन थे अल्लाह बख्श थे और बंजारा जाति से वो आते थे। लेकिन पहले जातिवाद नहीं हुआ करता था, बंजारा जाति के बहुत कम लोग होते थे, लेकिन अब जातिवाद पे होने लगा है चुनाव। हमारे साथ में है निवर्तमान चेयरमैन महराज अहमद, बहुत एक्टिव हैं, युवा हैं। पिछली बार ये नगर पंचायत सहानपुर के चेयरमैन रहे हैं। वर्तमान में खुर्शीद मंसूरी हैं जो अब विधानसभा की यहाँ पर नजीबाबाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आइए पूछ रहे हैं कि सहानपुर के विकास के लिए आपने क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सहानपुर में स्वागत है। देखिए, सहानपुर के लिए हमने बहुत कुछ किया था। बुनियादी चीज़ें जो सहानपुर के लिए हुआ करती थी उसके लिए हमने बहुत काम किया। ख़ास तौर से कूड़ा प्रबंधन के लिए, जो बहुत कम लोग करते हैं या बहुत कम देखने को मिलता है। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में या नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या होती है। तो हमने सबसे शुरू में उस समस्या के लिए जिलाधिकारी महोदय से ज़मीन का पुनर्ग्रहण कराया। जिला बिजनौर के अंदर पहली नगर पंचायत नगर पालिका थी जिसमें ज़मीन का पुनर्ग्रहण होकर के ज़मीन जो है वो नगर पंचायत को मिली और उसके बाद जो है हमने वहाँ पर एक कूड़ा निस्तारण का प्रोजेक्ट लगाया जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, चालू होने वाला था। लेकिन किसी कारणवश जो है वहाँ से गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बदलती रहती हैं, एक बाईपास उसमें से निकल गया उसके ऊपर से, जिसकी वजह से वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन सहानपुर की समस्या उससे पहले भी हमने प्रयास किया था, किसी ने हल नहीं की कूड़ा निस्तारण संबंधी, और आज भी समस्या जो है इतनी बुरी तरह से। अच्छा, लोगों का कहना यह है कि जब आप चुनाव जीते नगर पंचायत का तो आपकी जाति सर्टिफिकेट को लेकर विवाद होते रहे, आप उसी विवाद में उलझ रहे हैं और सहानपुर का विकास उसके कहीं बाधित तो नहीं रहा। देखिए, ये तो सर्वविदित है, ये सबको पता है। सहानपुर का विकास ना हो, कोई आदमी दूसरा यहाँ पर चुनाव ना जीत पाए और जीत जाए तो कर ना पाए, एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत सहानपुर के लोगों को कमज़ोर करने के लिए और हमें काम ना करने देने के लिए जो है ये सब किया गया था। मुकदमे मेरे ऊपर इतने चले, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार, हाई कोर्ट में 2 बार, और जिला अधिकारी महोदय की कमेटी में 2 बार और कमिश्नर साहब की कमेटी में 2 बार, इलेक्शन पिटीशन अलग से। मैं वो एक ऐसा ऐतिहासिक चेयरमैन रहा जिसके नाम से इतने सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं कि मेरे खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पड़ी। अगर आप सर्च करेंगे तो शायद ही ये दुर्लभ केस होगा कि किसी चेयरमैन के खिलाफ जो है देश के अंदर पुनर्विचार याचिका जो है ना, पुनर्विचार याचिका तक मामला गया। अच्छा, 5 साल तक आपने काम किया, 5 साल में विकास के नाम पर कितना यहाँ पर धन आवंटित हुआ लगभग? देखिए, शुरू के जो साल रहे जो हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, लेकिन हमें जो है जगह जगह मुकदमों में उलझाया गया, जगह जगह बहुत सारी चीज़ों में परेशान किया गया और जानबूझकर जो प्री प्लान किया गया ताकि जो है हम लोगों का काम ना कर पाए, लोगों की जो हमसे अपेक्षाएं वो पूरी ना हो पाए और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ जो है विकास ना हो पाए। लेकिन फिर भी हमने जो है ना बहुत सारी चीज़ें, पानी को लेकर के काम किया, सड़कों को लेकर के काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल अगर कोरोना काल और 6 महीने की एनआरसी पीरियड ना होता तो यहाँ और भी बहुत विकास होता। कोरोना काल में पूरी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब हो गई और विकास जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ पूरे देश के अंदर। लेकिन उसके बाद जब आखिरी साल आया तो हमने यहाँ पर 4 करोड़ रुपए की आदर्श नगर पंचायत योजना में 4 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई, जिसमें 40 लाख रुपए जो है वो हमें पहली किस्त के रूप में मिले थे और हमने उससे 4 करोड़ रुपए से काम शुरू करा दिया। 32 सड़कें थी और उसमें फील्ड का काम था। फील्ड उससे पहले जो है ना खेलने का मैदान नहीं हुआ करता था, ये तालाब हुआ करता था, अगर आपने देखा होगा। आज जो है अगर आप देखेंगे तो रात में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर और उसमें इतनी लाइट की व्यवस्था है। पानी, अगर आप इतनी बारिश हुई है जाकर के अभी चेक करेंगे तो पानी वहाँ पर रुका नहीं होगा। तो ये इतना होने के बावजूद जो है हमने 2 साल कोरोना काल होने के बावजूद लास्ट साल में हमने 3 करोड़ 60 लाख रुपया जो है आदर्श नगर पंचायत योजना में छोड़ा था, जिसमें काम चल रहा था। 1.5 करोड़ रुपया जो है हमने 15 वित्त में छोड़ा था। इसके अलावा सहानपुर में जो है कमर्शियल गतिविधियां रहे, ये जो है कारोबारी तौर पर आगे बढ़े, उसके लिए हमने दुकानों का निर्माण कराया गया था। लेकिन जब तक हम दुकानों का निर्माण हमने कराया
तब तक जो है हमारे खिलाफ तमाम एप्लीकेशन, मैंने बताया नहीं आपको कि हमारे खिलाफ जो है पूरी प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये चलाया गया कि ये कोई काम ना कर पाए। जब तक हम नगर पंचायत के अध्यक्ष थे तब तक जो है वो दुकानें इलीगल थी, गैर कानूनी थी, लेकिन जैसे ही अध्यक्ष बदले तो आज वो लीगल हो गई, आज जो है उनकी नीलामी भी हो गई, आज जो है उस पर उन्होंने पैसा भी वसूल कर लिया, राजस्व भी उन्हें प्राप्त कर हो गया। और देखिए मैं कह रहा हूं कि जो एक पूरे साजिश के तहत, पूरी षड्यंत्र के तहत जो है ना वो सारा मामला चला था, लेकिन उसके बाद भी हमने कूड़ा निस्तारण को लेकर के काम किया, पानी को लेकर के काम किया, खिलाड़ियों के लिए काम किया और इसके साथ साथ समाज के उन वर्गों के लिए काम क्या किया। मेहराज भाई, क्या आगामी क्या तैयारी है आपकी? चुनाव लड़ने का मन है आपका? देखिए हमारा काम सेवा करना है। मेरे पिताजी ने अबरार चाचा ने जी, उन्होंने 2 चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते या नहीं जीते, लेकिन उनका इतिहास रहा कि उन्होंने समाज की सेवा की। चुनाव लड़ना और ना लड़ना ये तो एक अलग विषय है। हमारा मकसद राजनीति में, किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? हमारा मकसद राजनीति में आकर नहीं मेरा लोगों की सेवा करना। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन है आपका? देखिए मैं अपनी पूरी बात वही नहीं, बता रहा हूँ। हमारा मकसद जो है ना लोगों की सेवा करना था। चुनाव लड़ करके एक पद पे आकर के, ये तो एक माध्यम है, इसे हम माध्यम समझते हैं लोगों की सेवा करना। आज अगर पद नहीं है तो हम सेवा कर रहे हैं। देखिए ये तो मेहराज अहमद और ये समाजवादी पार्टी में रहे हैं, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, उससे पहले इनके वालिद साहब थे अबरार चाचा, 2 चुनाव वो लड़े हैं, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे। इन्होंने अपनी बात कही। अब जो वर्तमान चेयरमैन है खुर्शीद मंसूरी, उनकी कहानी हम सुनाएंगे, झुनझुने से लेकर चेयरमैनी तक और चेयरमैनी से लेकर विधायकी तक। देखते रहिए आप लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी।